नमस्कार, मैं पंडित अशोक पाठक अपने YouTube चैनल तथास्तु एस्ट्रो में आपका अभिनंदन कर रहा हूं। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है दीपावली। इस साल 2024 में काफ़ी असमंजस है दीपावली के पर्वों को लेकर कि दीपावली का पर्व हम किस दिन मनाएं, 31 या 1 तारीख को, यानी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में लोगों का मतभेद बना हुआ है। मेरे भी जितने भी जजमान हैं और मित्र इत्यादि सभी का फ़ोन आ रहा है कि पंडित जी आप बताएं, तो इसलिए यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सभी के लिए, जिनको मैं सभी लोग आप ये जानकारी प्राप्त करें और अपने परिजन अपने मित्रों को भी ये वीडियो अवश्य शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं कि ऐसी जानकारी आपको हमेशा प्राप्त हो पाए। तो चालू करते हैं वीडियो के विषय को। सबसे पहले 29 तारीख यानी 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार प्रारंभ होगा। दीपावली का जो पहला त्यौहार होता है धनतेरस, उस दिन मनाई जाएगी। तो उससे पहले आप क्या करें, उससे पहले आप अपने घर को सफ़ा करें। घर में टूटी फूटी चीज़ें हैं उन्हें आप घर से बाहर कर लें। जैसे कि अगर आपके घर में कोई कांच का टुकड़ा या कोई कांच का मिरर टूटा है या फिर फोटो के फ्रेम टूटे हुए हैं तो उसको आप अवश्य अपने घर से बाहर फेंक दें। लोहे में यंत्र हो या फिर कोई भी आपके घर का सामान हो, रेडियो हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज़ जो टूटी हो, जो अनुपयोगी चीज़ हो या खिले हो जो आप बॉक्स में रखे रहते हो ना, खिले की कभी ना कभी यूज़ होगा, उसमें जंग लग गए, ऐसी चीज़ों की भी आप घर से बाहर अवश्य करें। इससे आपका शनि खराब होगा और माता रानी नाराज हो जाएंगी। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में कोई फर्नीचर है टूटा फूटा है जो अनुपयोगी, आप चाह रहे हैं इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार, आजकल में उसे आप टाल रहे हो, उस फर्नीचर को भी आप अवश्य बाहर फेंक दें। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में आपने दीपावली में पेंट लाया मारने के लिए दरवाजे पे या डब्बा उब्बा रखा रह जाता है, जो पेंट बच जाते हैं कि आप अगली बार कभी किसी टाइम पे यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा डब्बा प्लास्टिक लोहे का बचा हुआ है, आप थोड़ा सा पेंट बच गया उसको आप रखें घर में, ये भी दरिद्रता की निशानी होती है। आप उसे भी अपने घर से अवश्य बाहर फेंक दें। ये आप अवश्य कार्य कर लें, जिससे माता रानी आप पर काफ़ी प्रसन्न होगी। अब आ जाते हैं धनतेरस पे। धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह सुबह आप अपने द्वार पर दिया जलाएं और हल्दी का लेप चौखट पर जरूर कर दें। 2 दिया अवश्य जलाएं और दिए का जो मुख हो वो पूरब दिशा की तरफ अवश्य करें। उसके बाद आप प्रतिदिन की तरह अपने भगवान की पूजा करें, उपासक करें, जो भी आप अपने घर में दिया बत्ती करते हैं वो अवश्य करें। शाम के समय 6 बजे से लेकर 7:45 के अंदर आपके घर में सोना या चांदी, ये 2 चीज़ों, ये जो 2 धातु है वह आप अवश्य अपने घर में ले आएँ और एक पान का पत्ता लें और कुमकुम और घी को मिश्रित कर उस पत्ते पर लेप कर लें और ये सोना चांदी जो भी आप लाए हैं उस पर आसन पर रखकर पीले कपड़े में लपेट के अपने भंडारे वाले रूम में, जिसमें आप अन्न रखते हैं, किसी भी अन्न में उसे रख दें और इसी पोटली को निकाल कर आपको महालक्ष्मी पूजन के दिन यानी 31 तारीख के दिन अपने पूजा स्थल पर रखकर माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य कर लें। इसके पश्चात 29 तारीख को ही जम का दिया यानी यमराज का दिया निकाला जाता है। ये विधान है। तो यमराज का दिया निकालने के लिए आटे की लोई का दीपक बना लें, 4 कोना कर लें और 4 बत्ती लगा दें। राई का तेल ले एक पात्र पे आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सब उस पात्र में अपना छवि देख लें। उसके बाद उसी तेल को उस दिए में डाल लें और उसे दिए में डाल लें। उसके बाद उसको प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करके या तो अपने घर में दक्षिण के वॉल के पास, दीवार के पास उसे रख दें, या तो अपने घर से बाहर दक्षिण दिशा में कुछ दूरी पर जाकर उस दिया को रखकर चले आएं। अब नेक्स्ट डे यानी अगला दिन 30 तारीख को नरक चतुर्दशी है इस बार, और नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल उठे, स्नान कर ले। स्नान करके आप एक थाली लें, आप जो झाड़ू लाए हैं पूजे के लिए वो रख लें, एक दिया देसी घी का ले लें, हल्दी कुमकुम अक्षत अगरबत्ती इत्यादि लेकर एक कलसे में, एक लोटे में, कलसे के लोटे में, तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में आप पानी ले लें। इसे लेकर अपने समीप जहाँ पर आपके नगर के या आपके कॉलोनी या जहाँ आप रहते हैं उसके निकटती जहाँ पर डंपिंग होगा कचरे की, जहाँ पे लोग कचरे फेंकते हैं, वहाँ जाएं और माता लक्ष्मी का आह्वान करें।
और वहाँ उस कचरे के वो जो डंपिंग है जहाँ पर ये कचरा फेंका जाता है, वहाँ पर जाकर उस कचरे डंपिंग का आप पूजा करें, वहाँ दीपक जलाएं और वहाँ पर माता लक्ष्मी से आह्वान करें कि कल आप जब भी निकलें आप मेरे घर पर आएँ। मैं आपका कर्मिष्ठ भक्त हूँ, आपका कर्म से पूछता हूँ, मेरा ये फलाना काम है या ये काम से मैं आपको माया के रूप में अर्जित करता हूँ, तो कृपया आप मेरे घर अवश्य आएँ। ऐसा आह्वान कर कर अपने बारे में उनको परिचय देते हुए आप अपने घर आएँ और अपने घर आकर फिर से दिया आप 2 दरवाजे पे जलाएं और शाम को भी रंगोली इत्यादि कर कर अपने घर में दिया अवश्य जलाएं। 31 अक्टूबर को प्रातःकाल भी आपको सुनिश्चित तरीके से दिया जलाना है और शाम के समय 31 तारीख को शाम को आपको घर का पूजन करना है 6 बजे से लेकर पौने 8 के बीच में 7:45 तक आपको ये पूजा पूरी कर लेनी है महालक्ष्मी की। रात के 1 बजे से लेकर 3:50 तक मान्य है कि माता रानी के आने का समय दिया गया है, जिसमें आप अपने घर में जागकर, लोग जागते हैं और माता रानी का पूजा करते हैं, तो आपको जाकर माता रानी का आने का इंतज़ार करना है, अपने परिवार के सहित पूजन भक्ति करना है और तुलसी का दल लेकर नारायण नारायण का जाप करते हुए ओम नमो नारायण कर कर आपको जाप करते हुए तुलसी का पत्ता रखते हुए आप वो समय व्यतीत करें अपने परिवार के साथ। जब समय बीत जाए 3:30 बजे हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी पूजन के दिन दोनों बहनें आती हैं, एक माता लक्ष्मी और उनकी बहन दलिद्रता जिसे कहा जाता है वो भी आती हैं। तो माता लक्ष्मी को हम अपने घर में आसन देते हैं और हमारे उत्तर भारत में दलिद्रता भगाने की एक विधि की जाती है। तो आपके घर में जो भी कबाड़ा हो उसको बजाते हुए हम लोग जाकर उस कबाड़े को घर से बाहर फेंक देते हैं और आके हाथ पर धो के फिर भगवान का भोजन इत्यादि प्रसाद के रूप में हम अवश्य करते हैं। तो इस प्रकार आप त्यौहार को मना सकते हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी उपाय बताया है, एक सिंपल से उपाय जो बेसिक उपाय वो आपको बता देता हूँ। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आप जाते का पिसा खा सकते हो, दांत का पिसा नहीं खा सकते। तो आप ये कोशिश कीजिए कि ये 5 दिन आपको क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ऐसी कोई चीज़ आपके शरीर में, मानसिक में या 5 इंद्रियों से उत्पन्न ना हो, तो माता रानी आप पर बहुत ही प्रसन्न रहेंगी और आप प्रसन्नचित होकर ये त्यौहार मनाएं अपने परिवार के साथ। जब तक रहे सुखी रहें और ये साल आपका अच्छा व्यतीत हो। भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। नमस्कार।